जय सिया राम, हरिओम। द केरला स्टोरी जो फिल्म है उसके रिलीज हुए आज दूसरा दिन है और पूरा जो बॉलीवुड है वो लगता है सदमे में है, उसका खून जम गया है। ये जो पूरा जो लिबरल्स हैं, जो सेकुलर्स हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, जो कांग्रेसी हैं, जो सारे के सारे मुस्लिम्स हैं, जो नेता हैं, अजीब सी बेचैनी है। ये द केरला स्टोरी बहुत बड़ी फिल्म साबित हो चुकी है। बड़ी फिल्म जो साबित होती है वो स्टार कास्ट से होती है, या अपने कलेक्शन से होती है, या अपने सब्जेक्ट से होती है। तो ये जो द केरला स्टोरी है, इसका सब्जेक्ट, विषय और कलेक्शन दोनों ही शानदार है, दमदार है, लाजवाब है और ये फिल्म ट्रू स्टोरी है। मैंने पहले भी बहुतों ने वीडियो बनाए हैं और दो तरह के लोग ही तो इस पे काम कर रहे हैं। एक वो जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, भारत को हिंदू सनातनी व्यवस्था का देश बनाना चाहते हैं या मानते हैं, जहाँ की आज़ादी के बंटवारे के बाद भी, पाकिस्तान बनने के बाद भी जो यहाँ रिलीजियस कन्वर्जन की फैक्ट्री खोली और वो आज तक चल रही है, और उसने जो खूंखार और घिनौने कृत्य किए हैं उसके विरोध में जो लोग हैं वो बना रहे हैं। और वो जिनका की धर्म, जिनका की आचरण, सॉरी धर्म तो है नहीं, जिनका रिलीजन, जिनका की मजहब कहता है कि वो जो धर्मांतरण है वो उनका कोर इशू है, भैया धर्मांतरण करोगे नहीं तो अपना धन बढ़ेगा कैसे। तो वो लोग जो हैं बेतरीके से बौखलाए हुए हैं। लेकिन ये जो बॉलीवुड है पहले भी किस तरह की फिल्में बनाता आ रहा है और उसका इम्पैक्ट समाज पे किस तरह का होता रहा है, ये तो छोड़ दीजिए, समाज ही बदल गया ना पूरा। ज़रा मैं लिस्ट लेता हूँ, एक बताता हूँ आपको, बहुत पीछे नहीं जाता हूँ, 2010 से शुरू कर लेता हूँ। फिल्म बनी थी माय नेम इज़ खान, 2010 में बनी थी और इस्लामोफोबिया दिखाया था करण जौहर ने, शाहरुख खान हीरो थे। और वो जो 9/11 की घटना हुई थी उसी के ऊपर कहानी बनी थी कि भैया ठीक है, जो टेररिस्ट किया था, वो जो जिसने उड़ाया था 9/11 को, मुसलमान थे। मैं भी मुसलमान हूँ लेकिन आई एम नॉट टेररिस्ट। इस्लामोफोबिया दिखाया था। ओ माय गॉड। तो आपको सबको पता है, अक्षय कुमार और ये परेश रावल की फिल्म थी, एथिस्ट लोग थे, गालियाँ दी थी दबा के, भगवान कोई भगवान ही बन गया था एक एक्टर, है ना, बांसुरी बजा रहा है और वो मुकदमा ही डाल दिया था भगवान के खिलाफ, है ना। किसी और धर्म के खिलाफ करते तो 6 इंच तभी छोटे हो गए रहते। पीके पर तो खैर बहुत सारी बातें हुई, आप सब जानते होंगे। 2014 में आमिर खान की फिल्म थी, भगवान शंकर को ही दौड़ा के थका दिया था, टॉयलेट तक में घुसा दिया था, कुछ नहीं हुआ था। और लव जिहाद पे जो सबसे ज़बरदस्त फिल्म बनी थी केदारनाथ, आज की तारीख में नहीं है सुशांत जी, उसके लिए दिल आज भी रोता है। वो लव जिहाद पे फिल्म बना डाला था। पताल लोग तो हिंदू फोबिया का बहुत श्रेष्ठ एग्जाम्पल था, लोगों ने विरोध भी किया था, लेकिन भैया उनके लिए तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो तो करेंगे। और ये अपने प्रकाश झा बताइए, मिथिला का आदमी है ना, उसने आश्रम सीरीज ही बना डाला। किसी मौलवी को दिखा देते ना मदरसे में ऐसा होता है, तो प्रकाश झा इतने कनपट्टी में लगते कि बुखार छूट जाती तेरी। आश्रम सीरीज में सारे जो साधु हैं, संत हैं, मठ हैं, लोग हैं, वो सबको दुराचारी, भ्रष्टाचारी दिखाया अपना, ठीक है, और मज़े में कौन रोकेगा उसको। थोड़ा बहुत जो आवाज़ उठी होगी, चलो प्रचार ही हुआ होगा उसके। 2021 में तांडव आई थी, बताइए, लॉर्ड शिवा का ही एक्टिंग कर डाला, क्या क्या सिंबॉलिक, है ना। कोई भी मौका बॉलीवुड ने छोड़ा नहीं है आज तक। एम्पायर आई थी वेब सीरीज, ऋतिक रोशन ने किया था उसको, मुगलों का महिमा मंडन था वो, और कुछ नहीं था एम्पायर, ठीक है, मुगलों को प्रतिष्ठित किया था। अब ये जो इतने सारे जो एक्टर्स हैं जिन्होंने ये सब फिल्में की, सबके मुंह में दही जम गई, सबका खून जम गया, जबकि केरला स्टोरी आ गई है ना। इससे पहले वो आई थी ना अपना कश्मीर फाइल्स, सभी बाप चिल्लाए थे। अब चिल्लाए थे तो चिल्लाए थे, फिल्म तो आई थी, लोगों ने देखा था, लोग जागरूक हुए थे, है ना। अब अभी भी चिल्ला रहे हैं। अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2 टर्म पूरे होने जा रहे हैं, तीसरे टर्म में आएगी, अभी तक कश्मीरी पंडितों के जिनोसाइड को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। मतलब किसी जिनोसाइड को रिकॉग्निशन आप नहीं देंगे, मान्यता नहीं देंगे, तो जिनोसाइड होते रहने देने जैसी बात है।
अब मानेंगे ही नहीं कि वहाँ जेनोसाइड हुआ, नरसंहार हुआ कश्मीरी पंडितों का, इतनी बड़ी फिल्म बनने के बाद भी, और फ़ायदा पूरा उठा लिया, है ना। मोदी जी से हाथ मिलाए जाके विवेक अग्निहोत्री से, अनुपम खेर से, उसके जो फिल्म में काम करने वाले थे, दिखाना था हम तुम्हारे साथ हैं, करना नहीं था, ठीक है। और ऐसे ही कि ये द केरला स्टोरी के साथ भी उन्होंने, अब कर्नाटक में चुनाव हो रहा था, उसमें भी द केरला स्टोरी की बात कर डाली है, भैया दो वोट दो, वो तो वो मुस्लिम अपीजमेंट नहीं, तृप्तिकरण पे जा रहे हैं। वहाँ कर्नाटक में संतुष्टिकरण का नारा दे दिया, और किसी ने, कांग्रेसी ने कह दिया कि भैया बजरंग दल को भी बैन करो, पीएफआई को किया है तो लो कर लो बात। उन्होंने बजरंग बली की जय कर दिया मोदी जी ने, और फिर उसी चुनावी सभा में बोल दी कि चलो भैया केरला जो फाइल है वो आतंकवादी के ऊपर है। फट रही थी, बहुत सोच के समझ के बोल रहे थे, चुनाव में वोट भी तो लेना था। कहते हैं ना ये रिलीजियस कन्वर्जन जो है राष्ट्र के हित के खिलाफ है। ये जो मुसलमान लोग हैं, जो फैनेटिक्स हैं, हम तो कहते हैं सारे के सारे होते हैं, लेकिन वो तो इतना कह देते हैं, जो धर्म परिवर्तन में है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो साथ दे रहे हैं, उन पर हम जांच बढ़ाएंगे, उनको ढूंढ के निकालेंगे, पाताल में भी होंगे तो उनको सज़ा दी जाएगी। जो कन्वर्जन में है, जो 32,000 बच्चियों, 32,000 एक नंबर है। सिर्फ मैंगलोर में 17,000 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। पुलिस थाने में जाइएगा तो पिछले 10 सालों में, मैंगलोर कितना बड़ा है, वो केरल के बॉर्डर से लगा हुआ है, ज़्यादा होंगे। क्योंकि आपको बताएं कि ये जो बच्चे होते हैं ना, जो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, संस्कार ऐसा हो गया कि सारे वामपंथी होते हैं, जो हिंदू होते हैं खास करके। मुसलमानों को तो ठूसा जाता है मजहब दिमाग में, घर से लेके बाहर तक, मदरसे में, हर जगह। क्रिश्चियनिटी में तो ठूसा जाता है। हिंदुओं को आकाश मिलता है खुला, पूजा करो तो अच्छा, मंदिर जाओ तो अच्छा, नहीं जाओ तो अच्छा, बड़ों के पैर छुओ तो अच्छा, नहीं छुओ तो अच्छा, गायत्री जाप करो तो कोई बंदिश नहीं होती। वो तो कहता है कि सारे लिबरल हैं, सारे अच्छे हैं, देश हमारा सेकुलर है, ट्रैप हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो जो यूथ हैं वो तो कहता हूँ थोड़ा सा वापस भी आ जाया करो, घर से जाओ वापस आओ। घर तुम्हारा है, माँ तुम्हारी है, बहन तुम्हारी है, पिता तुम्हारे हैं। घर के आगे जो तुलसी का पौधा होगा जिसमें रोज़ पानी डालती होगी दादी, नानी, काकी, तुम्हारे पिता या कोई भी, उनसे पूछ लो इसमें क्यों डालते हो। अरे कम जान तो है, ज़िंदगी तो है, पौधा तो है, वो ऑक्सीजन तो देता है। ये तो हिंदुज़म है ना, सूरज पर जल डालते हैं, जीवन उससे मिलता है यार। पंचतत्व की पूजा करते हैं हम, पशु की पूजा करते हैं, पक्षी की पूजा करते हैं। इतना स्वतंत्र आकाश है, हर गांव में ग्राम देवता होता है, सिर्फ राम कृष्ण शिवा पर लगे हुए हो, और इनके 36 भगवान हैं, सारे जीवंत हैं। लाइफ है, लाइफ विद इन लाइफ है। ये हिंदुइज्म है, ये सनातन है। ये समझो तो सही, गीता के श्लोक ना पढ़ो भी तो चलेगा, वेदों को न जानो तो चलेगा, लेकिन अपनी जीवन शैली को समझ लो। घर से वापस जाओ तो वापस आओ ना, क्यों ट्रैप होते हो। ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, कभी तो बताओ कि घर में हम सत्यनारायण भगवान की पूजा क्यों करते हैं, हम गले में कंठी क्यों पहनते हैं, हम शाकाहार क्यों होते हैं। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आप हिंदू हो, बस नफरत मत करो किसी से। ये जो आचार विचार संस्कार है, इसी का तो फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन शत्रु बोध पैदा तो करना पड़ेगा। आपका जो शत्रु है, जो आपकी बहन को, आपकी पत्नी को, आपके स्त्रियों को ले जाता है, उसको ट्रैप करता है और कहता है कि उसका भगवान सबसे बड़ा है, एक अकेला अल्लाह ही है। वो बोलता है ना कि दिन में 5 बार नमाज़ें आती हैं, अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है। तो सिखों के 10 गुरु पूजा के लायक नहीं है, हिंदुओं के जो इतने सारे देवी देवता हैं पूजा के लायक नहीं है, उसकी जीसस क्राइस्ट पूजा के लायक नहीं है। तो वो जो कहते हैं उसमें ही हेट है, लेकिन वो कहते हैं हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। तो हमें अपने पे तो भरोसा हो, अपने धर्म को, अपने आचरण को, अपने संस्कार को, अपने परिवार को, अपनी जीवन शैली को तो हम समझे। मुद्दे पे आते हैं कि कश्मीर फाइल का विरोध तो कांग्रेस ने किया, कम्युनिस्ट ने किया, सारे मुसलमानों ने किया, केजरीवाल ने किया क्या क्या बोला उसने, लोगों ने थूका भी उस पर, लेकिन पूरा बॉलीवुड गूंगा हो गया था। बॉलीवुड ने तब बोला जब किसी फंक्शन में वो लोग कहीं टकरा जाते थे, मजबूरी था, बोलना पड़ता था तो बोलते थे वो, ठीक है। और अभी कह रहे हैं कि वो भी एंटी इस्लामिक मूवी था, ये भी एंटी इस्लामिक मूवी है, केरला स्टोरी प्रोपोगंडा है। अरे इस्लाम से क्यों जोड़ते हो?
है क्या, ये सच है क्या? जो मुसलमान हैं, वो जो आतंकवादी हैं, जो ISIS में लड़कों को भेजते हैं या कन्वर्जन कराते हैं या ट्रैप करते हैं या सूटकेस में भेजते हैं, गन्ने की खेत से निकलती हैं, फ्रिज से निकलती हैं, वो सारे मुसलमान हैं, ये कह रहे हो वो अपराधी नहीं हैं? तो ठीक कह रहे हो ना, करो उसी का प्रचार करो, हम मानते हैं इस बात को। अब है कि पूरा देश जो है ये केरला स्टोरी को देखने पे लगा है, दूसरा दिन है। 8,000 कलेक्शन हुआ था पहले दिन के दूसरे शो में ही, तीसरे शो का तो मैंने देखा भी नहीं था। तो जाहिर है ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, सब्जेक्ट लोगों को पसंद आ चुका है लोग इसका। लेकिन अब विवेक अग्निहोत्री ने एक ट्वीट किया कि भैया आपने बहुत बहादुरी का काम किया है, विपुल साहब को बताया। विपुल साहब कोई मामूली, विपुल अमरीश शाह कोई मामूली प्रोड्यूसर तो है नहीं, है ना। नमस्ते लंदन, सिंगिंग किंग जैसे बनाने वाले हैं और बहुत उनके लिए भी दही जम गई है। बॉलीवुड के लोगों की कोई नहीं आगे आ रहा है। विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि आप बहादुर आदमी हो, आप, आपकी टीम, आपका डायरेक्टर, लेकिन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी क्योंकि आपको इतना नफ़रत मिलेगा लोगों से, अकल्पनीय नफ़रत के शिकार होंगे आप, जो वो हुए हैं खुद। एक वही था। अनुपम खेर तो बहुत ज़्यादा नाम कमाए थे ना, अनुपम खेर। कई हर जगह जाते थे ना, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। केरला कांग्रेस को कह दिया था तुम्हें शर्म नहीं आती है जो ये कश्मीर फाइल के खिलाफ कुछ प्रोपेगेंडा बोलते हो। उन्हें तो आके कुछ बोलना चाहिए था, पता नहीं वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। या कोई भी वो जो है अपना अक्षय कुमार, वो तो पता नहीं कितनी फिल्में करी हैं, सलमान खान ने करी विपुल साह के फिल्में, वो सब चुप हैं, सबके दही जम गया है। सबको लगता है कि कुछ बोलेंगे तो पेंट गिली हो जाएगी या क्या फट जाएगा, और सब वैसे फिल्में फ्लॉपी हो रही ना। भाईजान तो गई ना, मिट्टी में पलीद हुई ना। वो ज़बरदस्ती पठान का क्या शोर चला था, ज़बरदस्ती फिल्म को हिट कराने पे लगा हुआ था, हंगामा कर दिया। आज 25,000 करोड़ ले लिया, आज 50,000, 20,000, 60,000, और हर शो में 2 आदमी 1 आदमी होते थे। तो ये जो नैरेटिव बना के किसी चीज़ को आप दबाओगे तो दबेगा नहीं, नैरेटिव बना के उठाओगे तो उठेगा नहीं। मिट्टी पलीद हुई थी उस सभी फिल्मों की, भाईजान तक की। और ये एक बैनर नहीं, एक पोस्टर नहीं, एक कन्वेंस, कुछ भी नहीं है केरला स्टोरी का, और ये लोगों के दिलो दिमाग में घुस गई है। तो इस फिल्म को देखिए, सुनिए, समझिए, अपने आचार में, विचार में उसको अंदर ढालिए, और अगर इस से जागरूक हो सकते हैं तो ज़रूर होइए। अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को बचाइए। ये हाई टाइम है, ये राइट टाइम है। कोई पॉलिटिकल मुद्दा, कोई एजेंडा आपको बचाने के लिए नहीं आने वाला है। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ, अगर जो कुछ मैंने कहा है आपको लगा कि सही है, सच है, तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और 2 शब्द लिखिए, जिससे कि मैं अगले एपिसोड में मैं उससे देख के कुछ इंस्पायर हो सकूं, आपके लिए कुछ बेहतर ऑथेंटिक डाटाबेस की चीज़ें ला सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, हरिओम।